इजराइल और लेबनान के बीच में बढ़ते हुए तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि दुनिया भर के मीडिया ने इसको हेडलाइन बना लिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट रेजिडेंस पर लेबनान ने एक ड्रोन अटैक किया है। ये ड्रोन हमला सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि इसके पीछे गहरे पॉलिटिकल मिलिट्री फैक्टर्स छुपे हैं जो कि मिडिल ईस्ट के सिनेरियो को हमेशा के लिए बदल देंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये अटैक क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है और आगे इसका असर क्या पड़ने वाला है। 19 अक्टूबर 2024 को लेबनान का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी, जिसके हम ड्रोन भी कहते हैं, नेतन्याहू के घर की तरफ लॉन्च किया गया। ये रेजिडेंस कसेरिया के अंदर स्थित है जो कि इजराइल के नॉर्थ सेंट्रल कोस्टल एरिया में है और ये हमला तब किया गया जब नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे और उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके बाद तुरंत ही 2 और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और उनको वहीं पर मार गिराया जो कि लेबनान से आए थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों एक पीएम के घर को टारगेट किया जा रहा है? क्या सिर्फ ये एक वार्निंग थी या फिर इसके पीछे कुछ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है? पिछले 1 साल से इजराइल और लेबनान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये तनाव काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका एक मेजर फैक्टर हिजबुल्लाह की इन्वॉल्वमेंट भी है। हिजबुल्लाह जो कि ईरान बैक्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है, लेबनान के साउथर्न रीजन्स के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ग्रुप कई बार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर चुका है और इन्हीं हमलों के जवाब में इजराइल ने भी काफी ज्यादा मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स कर रखी हैं। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, याह्या सिनवार जो कि 7 अक्टूबर 2023 के अटैक्स के मास्टरमाइंड थे, उनको इजराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर मार गिराया है। इसके बाद इजराइल और गाजा के बीच में एक बहुत ही इंटेंस वॉर छिड़ चुकी है और सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, जिसका असर लेबनान के बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह का ये ड्रोन अटैक जो कि लेबनान से आया था एक सिंबॉलिक स्टेप है। ये एक क्लियर मैसेज है कि किस तरह से हिजबुल्लाह अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और सीधा इजराइल पर भी अब अटैक करने लगा है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई लीडर्स को मार गिराया, जिसके अंदर हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी शामिल है। ये हमला उनका एक रिटेलिएशन हो सकता है जिसमें नेतन्याहू के घर को टारगेट करना एक बहुत ही बड़ा एग्रेशन दिखाता है। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है क्योंकि पहले हिजबुल्लाह गुरिल्लावाज को लड़ा करता था, लेकिन अब की बार उन्होंने ड्रोन्स को यूज करना शुरू किया है। ये ड्रोन्स जो कि मोस्टली ईरान से मिलते हैं, हिजबुल्लाह के लिए एक पावरफुल हथियार बन चुके हैं। ये अटैक दिखाता है कि हिजबुल्लाह अब सिर्फ बॉर्डर्स पर अटैक करने तक स्थित नहीं रहा, बल्कि वो इजराइल के अंदर एयर स्ट्राइक करने की भी कैपेबिलिटीज रखता है। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया। नेतन्याहू ने एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दी है। उनका कहना है कि इजराइल के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले का बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली जवाब दिया जाएगा। सवाल अब ये है कि आखिर अब क्या होगा इजराइल का अगला कदम? क्या ये ड्रोन अटैक इजराइल और लेबनान के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर के अंदर घसीट के ले जाएगा, या फिर इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने भी अपने ऑपरेशंस को तेजी से बढ़ा दिया? इसका नतीजा क्या निकलेगा? आईडीएफ के कमांडर्स का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए तो इजराइल एयर स्ट्राइक से और भी ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाएगा। पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1500 से भी ज्यादा फाइटर्स को मार गिराया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो लेबनान के अंदर घुसकर भी ऑपरेशन किए जाएंगे। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये ड्रोन अटैक्स मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदल सकते हैं। ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह जो कि हमास के बीच में एक बहुत ही ज्यादा पावर डायनेमिक्स ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ईरान जो कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों को सपोर्ट करता है, अपने प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू इजराइल को प्रेशराइज कर रहा है। इस टाइम पे हिजबुल्लाह का इजराइल के अंदर अटैक करना इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट के हालात काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ईरान का एम हमेशा से ही इजराइल को डिस्टेबलाइज करना है और जब भी हमास और इजराइल के बीच में गाजा में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल को दूसरे फ्रंट पर बिजी रखे। ये ड्रोन अटैक्स जो कि अब तक के अटैक से बिल्कुल अलग हैं, एक नई स्ट्रेटेजी दिखाते हैं हिजबुल्लाह की। ये सवाल सबके दिमाग में है, क्या ये ड्रोन अटैक्स एक छोटा सा इंसिडेंट है या फिर एक
बहुत बड़ी जंग का आरंभ। हिजबुल्लाह ने इस बोल्ड मूव के साथ इजराइल के डिफेंसिव सिस्टम पर ही नहीं बल्कि नेतन्याहू के ऊपर भी एक करारा वार किया है। और नेतन्याहू ने भी यहाँ पर साफ तौर पे कह दिया है कि नेतन्याहू या इजराइल किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर अटैक्स आगे भी चलते रहे तो सिर्फ इजराइल और लेबनान ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट रीजन एक फुल स्केल वॉर में घुस सकता है। ये रीजन वैसे ही जियोपॉलिटिकल तौर पे काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार है और इस ड्रोन अटैक के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इजराइल के पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान के पास जो ड्रोन्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। लेकिन आपको ये भी बताते जाएं कि इजराइल और लेबनान के बीच में ये तनाव कोई नई बात नहीं है। साल 2006 में भी दोनों के बीच में एक फुल स्केल वॉर हो चुका है। हिजबुल्लाह जो तब से लेकर आज तक अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करता जा रहा है। इजराइल के लिए हमेशा से ही एक मेजर थ्रेटन रहा है हमास और हिजबुल्लाह। हमास के पिछले कई अटैक्स ने इजराइल को सतर्क किया है कि वो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करे, क्योंकि हिजबुल्लाह जो कि पहले मैं बता ही चुका हूँ कि गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स के साथ खेला करता था, लेकिन अब उन्होंने ड्रोन्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि एक उनकी नई स्ट्रेटेजी है, जो इसकी वजह से अब इजराइल को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो अब इजराइल के पास क्या ऑप्शन है? नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट्स हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से लड़ना और दूसरी तरफ उनके इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस से भी फेस करना। इजराइल के डिफेंस मिलिट्री सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि लेबनान के अगेंस्ट नेक्स्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजी आखिर क्या होगी। इजराइल की मिलिट्री पावर दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री फोर्स है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ डील करना हमेशा से ही एक अलग और एक बड़ा चैलेंज रहा है। ये ड्रोन अटैक्स इजराइल को प्रोवोक कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर ये वॉर बहुत स्केल करेगी, जो कि अब देखना ये है कि आने वाले समय में आखिर इजराइल इसका जवाब क्या देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये ड्रोन अटैक एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत है या फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आने वालों दिनों के अंदर एक फुल स्केल वॉर देखने को मिलेगा? ये ड्रोन अटैक्स एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को ग्लोबल स्पॉटलाइट में लेकर आ चुका है। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आती रहती है।